जैसे ही आप अपने वातावरण के बराबर सोचते हैं, आपकी व्यक्तिगत वास्तविकता आपकी व्यक्तिगतता को बना रही है। आपके भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया के अनुभव के बीच एक नृत्य है और इस नृत्य को कर्मा कहा जाता है। सबसे पहले इसे समझ ले कि कर्मा एक रोजमर्रा की चीज है। आज आप जो भी करते हैं उसका असर आपके विचारों और भावनाओं पर आज रात को पड़ेगा और वे विचार और भावनाएं आपके कल के व्यवहार को नियंत्रित करेंगी। कर्मा रोजाना होता है, यह हमारी किस्मत या भाग्य नहीं है। असल में हम खुद को ही रोज उस एक ही भावनात्मक रास्ते पर चलकर अपने भविष्य को सजा रहे हैं। हमें इस विनाशकारी मंजिल को बदलने के लिए उस रास्ते को ही बदलना होगा। जैसे एक ही रास्ता हमेशा एक ही मंजिल की ओर ले जाता है, ठीक वैसे ही तो उस दुख और हताशा वाले रास्ते को छोड़ दें, उस चेन को तोड़ दें और परिणाम भी बदल जाएंगे। और जानते हैं कैसे? उस चेन को तोड़ने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की मानसिकता की जरूरत है जिसने पहले ही इसे तोड़ दिया है। आपको हर सुबह बिस्तर से वैसे उठना चाहिए जैसे सब कुछ पहले से ही आपका है, जैसे आपकी सारी प्रार्थनाएं पूरी हो चुकी हैं। यह विचार आपको असल में उस चेन को तोड़ने की ऊर्जा देगा। यह विचार आपकी आंतरिक चेतना को बाहरी चेतना के साथ एक कर देगा और आपके वातावरण को आपके लिए सबसे आरामदायक तरीके से बदल देगा। इस एकता से उत्पन्न ऊर्जा आपके शरीर के परमाणुओं को बदल देगी और आप कृतज्ञता की एक लहर से भर जाएंगे। यह कृतज्ञता की आपको कुछ करने, बदलने, साबित करने और तोड़ने का अवसर मिला है, आपको आपकी संतुष्ट स्वयं की ओर ले जाएगी। अगर आप ईश्वर को ध्यान में लाए तो आपको जीवन को नियंत्रित करने का दृष्टिकोण मिल जाएगा। ईश्वर दोषी नहीं है, कमी नहीं है और वह अपनी गलतियों पर अफसोस नहीं करता। एक सृजनशील शक्ति जो है वह गलती नहीं करता बल्कि उसे सुधारता है और आवश्यकता पड़ने पर वह सब कुछ तोड़कर फिर से शुरू कर सकता है। आप अपने जीवन के रचयिता हैं, आप अपनी वास्तविकता के रचयिता हैं और आपको एक रचयिता की मानसिकता रखनी चाहिए। जीवन में आपको उतने ही प्यार, समझदारी और आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए जितना एक ईश्वर होता है। अपने रास्ते का निर्माण करते समय आप मंजिल से डरते नहीं हैं। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आप रास्ते की दिशा को बदलने के लिए स्वतंत्र हैं और इसे अपनी पसंद की मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार हैं, तो आप भविष्य से डरना बंद कर देते हैं। जब आप खुद अपने रास्ते के निर्माता हैं, तो आप यात्री नहीं रहते बल्कि चालक बन जाते हैं। इससे आपको उस शक्ति का एहसास होता है जो आपको विनम्र बनाती है और सही कदम उठाने के लिए तैयार करती है। उस समय पर आप कुछ सुंदर बनाने के लिए तैयार होते हैं। आप अपने अतीत से मुक्त होने के लिए तैयार होते हैं। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए तैयार होते हैं। जब आप इस बदलाव को शुरू कर देते हैं, तो आपको अपने अंदर के विचारक पर भरोसा करना होता है, उस असीम बुद्धिमान रचनाकार पर भरोसा करना होता है कि वह परिणाम की देखभाल करेगा। एक बार जब आपने अपना हिस्सा कर लिया, सोचें कि जब आप किसी रेस्तरां में जाते हैं तो आप ऑर्डर देते हैं और फिर रसोइये को काम करने देते हैं। इसी तरह जीवन में आपको अपने हिस्से का काम करने के बाद इंतजार करना चाहिए। किसी ऐसी चीज के लिए तनाव करना ठीक नहीं है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आपके पास चीजों को अपनी इच्छानुसार करने के लिए समय है, तो उस समय को खुद को दोष देने में बर्बाद मत करें कि पहले प्रयास में क्यों सफल नहीं हो सके। रोज का चक्र न चलने दें। सोने के गहने सोने से ही बन सकते हैं, आप लोहे से सोने का गहना नहीं बना सकते। नकारात्मक सोच से सकारात्मक परिणाम नहीं मिल सकते। अगर आप हर दिन नकारात्मक सोच में उलझे रहेंगे तो परिणाम नकारात्मक ही रहेंगे। यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह है जो आपके अवसरों को हर पल खत्म कर रही है। एक सकारात्मक सोच, एक आशावादी दृष्टिकोण और यह चक्र टूट जाएगा। आपका स्वतंत्रता का क्षण तब आता है जब आप डर पर विजय प्राप्त करते हैं। आपकी संपत्ति तब आती है जब आप खुद की कमी को दूर करते हैं। जीवन की दौड़ में भागने और अपने इंतजार करते इनाम को पाने का मौका आपके ही हाथ में है। सभी चीजें समय लेती हैं, लेकिन जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो सब कुछ परिचित सा महसूस होता है। आप अपने पुराने रूप का उत्पाद नहीं होते, बल्कि एक नए और शक्तिशाली रूप में होते हैं जो भविष्य का सृजन करता है। और उस पल में जब आप इस रूप को पा लेते हैं तो आप खुद को दंडित करना बंद कर देते हैं। आप उस चक्र को रोक देते हैं,
कर्म के चक्र को तोड़ देते हैं और अंत में मेरे दोस्त आप स्वतंत्र होते हैं।